अपने मंत्री से कहा कि मेरे मन में 3 प्रश्न हैं और 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए। मंत्री ने पूछा 3 प्रश्न कौन से हैं? तो राजा कहता है मेरे मन में एक सवाल है कि भगवान से पहले क्या था। दुनिया कहती है जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कण कण के अंदर भगवान व्यापक है, लेकिन भगवान से पहले क्या? दूसरे मेरे मन में सवाल है कि भगवान रहता कहाँ है, और तीसरा मेरे मन में सवाल है कि भगवान करता क्या है। लोगों का इतना भगवान के प्रति भाव है, श्रद्धा है, लोग अपने काम भगवान के भरोसे छोड़ देते। मंत्री को उनका उत्तर ढूंढना था। खोज करने गए बड़े बड़े विद्वानों के पास, बड़े बड़े मठाधीशों के पास, अनेक जगह जवाब उन्हें मिले, पर वहां से कहीं से भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। और मन में एक डर भी था कि अगर इन प्रश्नों का उत्तर मैं लेके नहीं पहुंचा तो राजा ने कहा है, क्योंकि राजा ने कहा था कि मैं तुम्हें राज्य से निकाल दूंगा और मंत्री पद से भी तुम्हें जाना होगा। अब मंत्री पद न चला जाए इस चीज का भी भय था, पद चला भी जाएगा तो फिर राज्य से निकालने का भी भय था। खोजते खोजते कई दिन बीत गए। राजा की प्रश्नों का उत्तर न मिलने पर उसकी भूख प्यास भी खत्म हो गई, चेहरे पर उदासी छा गई। सज्जनों, ऐसे ही सुबह सुबह का टाइम था, निकल रहा था, चेहरे पर उदासी लिए जब निकला तो एक सेवक जो था गुरु दरबार के बाहर झाड़ू लगा रहा था सुबह सुबह, उसकी नजर उनके ऊपर पड़ी। पूछने लगे, मंत्री जी आपके चेहरे पर उदासी है तो बाकी प्रजा का क्या हाल होगा? आप इतने परेशान क्यों हैं? आप मुझे बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। मंत्री कहते हैं, बेटा बात ऐसी है कि कुछ प्रश्न मुझसे राजा ने पूछे हैं और उनका उत्तर मुझे ढूंढने के लिए कहा है। अगर उनका उत्तर सही नहीं मिला तो अभी तो उदास चेहरा नजर मेरा आ भी रहा है, आने वाले समय में क्या पता मैं भी नजर ना हूं, क्योंकि अभी तो मैं राज्य में हूं, उदास हूं, परेशान हूं, वो आपको दिखाई दे रहा हूं। लेकिन अगर उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो राजा मुझे अपने राज्य से निकाल देगा। वो बच्चा कहने लगा, सेवक कहने लगा, प्रश्न क्या है, क्या आप हमें बताएंगे? मंत्री जी कहते हैं कि एक से एक बड़े विद्वानों के पास घूमकर मैं आया हूं। जब वो मेरे प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाए, उनका उत्तर नहीं दे पाए, तो तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हारे पास उन प्रश्नों का उत्तर कहां मिलेगा? बच्चा कहता है कि जरूरी नहीं कि छोटा होने से कोई चीज की जानकारी कभी कभी उम्र बीत जाती है पर ज्ञान जीवन में व्यक्ति हासिल नहीं कर पाता, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम उम्र में उस ज्ञान को जीवन में हासिल कर लेते हैं। तो संतों ने, वो बच्चा कहता है, मैंने संतों के ही मुखारबिंद से सुना है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति, ऐसा बड़ा विद्वान बनने से भी क्या फायदा अगर जीवन में सच्चाई का ज्ञान ना हो। सज्जनों, 2-4 शब्द जब उस छोटे बच्चे के मुख से सुनी तो जो उदास चेहरा था, मन में उदासी छाई हुई थी, वहां से कुछ आस की किरण नजर आई और उस बच्चे की तरफ आकर्षित हुआ वो मंत्री। कहने लगा, अच्छा बेटा, ये बात तो तुमने सही कही। मेरे प्रश्न, मतलब राजा ने मुझसे प्रश्न किए हैं कि भगवान से पहले क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि भगवान रहता कहाँ है, तीसरा प्रश्न है कि भगवान करता क्या है।
सज्जनों, बच्चा जब ये तीनों प्रश्नों को सुनता है तो दे ताली हंसता है। बस इतने छोटे प्रश्न, इनको लेकर आप इतने उदास हो। वो कहने लगे, उदासी नहीं, मेरी भूख प्यास भी उड़ गई, मुझे पानी तक का प्यास नहीं है, खाने का मन नहीं है, क्योंकि अगर इन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे राजा राज्य से निकाल देगा। निकलने का जो भय मन में भर गया, डर मन में भर गया, इस कारण से मेरी भूख प्यास भी खत्म हो गई। और तुम कहते हो इतने छोटे से प्रश्न। वहां पर वो सेवक कहता है, आप बेफिक्र हो जाइए, ये तो चुटकियों का काम है। आप अपने राजा से जाकर कहिए कि महाराज, आपके प्रश्न इतने सीधे और सरल हैं कि जिनका जवाब गुरु दरबार के अंदर झाड़ू लगाने वाला सेवक भी दे सकता है। सज्जनों, राजा उस बच्चे की बातें सुनकर बेफिक्र होकर जाता है। अगले दिन राज्य में पहुंचा। राज्य दरबार में जैसे ही राजा ने देखा तो मंत्री से पूछा, क्या तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया? मंत्री कहता है, महाराज, आपके प्रश्न इतने सीधे और सरल हैं कि उनका उत्तर गुरु दरबार का झाड़ू लगाने वाला सेवक भी दे सकता है। सज्जनों, राजा कहता है, बुलाइए उस सेवक को। सेवक को दरबार में बुलाया गया तो राजा ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि मेरा पहला प्रश्न है, भगवान से पहले क्या है? मेरा दूसरा प्रश्न है कि भगवान रहता कहाँ है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, भगवान करता क्या है? बच्चा कहता है, महाराज 2 मिनट रुकिए, पहले आप मेरी सुनिए। आपने अपने प्रश्नों को रख दिया, लेकिन मेरी बात भी तो सुनिए। अभी मैं दरबार में आके सही से खड़ा नहीं हो पाया, आपने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मैं आपके लिए कुछ भेंट लेके आया हूं, पहले आप इसे स्वीकार कीजिए। सज्जनों, वो बच्चे ने सत्संग में संतों के मुखारबिंद से सुन रखा था कि राजा के पास, बेटी के पास, संत महान पुरुषों के पास और डॉक्टर के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बच्चा कहता है, महाराज, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं तो खाली कैसे आ सकता था, इसलिए मैं आपको भेंट करने के लिए कुछ मोती लेके आया हूं। आप इन मोतियों को गिनकर बताइए कितने हैं। बच्चे ने अपने हाथ में जो मोती थे वो राजा के हाथ में थमा दिए और कहता है, महाराज, इनकी गिनती करके दिखाइए कि ये कितने मोती हैं। राजा गिनती करना शुरू करता है, 1 2 3। बच्चे ने टोक दिया, महाराज, आप गिनती सही नहीं गिन रहे। राजा कहता है, बेटा, मैं गिनती सही कर रहा हूं। बच्चा कहता है, आप ठीक से गिनिए। राजा फिर से गिनता है, 1 2 3 4 5। बच्चे ने बीच में फिर टोक दिया, महाराज, आप गिनती सही नहीं गिन रहे। सेवक की बात सुनकर राजा कहता है, बेटा, मैं एकदम गिनती सही गिन रहा हूं। तब वो सेवक कहता है, महाराज, आप गिनती 1 से ही शुरू क्यों कर रहे हैं? आप 2 से भी शुरू कर सकते हैं, 3 से भी शुरू कर सकते हैं। तो राजा ने अपने आप ही कहा, बेटा, अगर मैं गिनती 2 से शुरू करूंगा तो 2 से पहले 1 है। अगर मैं गिनती 3 से शुरू करूंगा तो 3 से पहले 2 है। मैं गिनती 1 से शुरू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 1 से पहले कोई गिनती नहीं होती। वहां पर सेवक कहता है, महाराज, आपका पहला प्रश्न क्या था? राजा कहता है, मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान से पहले क्या है? वहां पर वो सेवक कहता है, महाराज, जैसे 1 से पहले कोई गिनती नहीं है, ऐसे ही भगवान से पहले भी कुछ नहीं है। राजा बड़ा खुश होता है कि इतने आसान और सरल तरीके से मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे इस छोटी उम्र के बच्चे ने दे दिया। खुश होकर 1 गिलास दूध उसके लिए मंगवाया। अब बच्चे के हाथ में जैसे ही गिलास आया
तो बच्चा ग्लास के अंदर उंगली घुमा रहा है। राजा कह रहा है बेटा जल्दी दूध पियो और मेरे दूसरा प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान रहता कहाँ है। बच्चे ने बड़े धीमे स्वर में कहा मैं वही ढूंढ रहा हूं। राजा समझ नहीं पाया क्या बोल रहा है। तो सज्जनों वहां पर वो सेवक जवाब दे रहा है महाराज आप ये बताइए इस दूध में घी है या नहीं है। राजा ने कहा दूध में घी है क्योंकि दूध से ही घी बनता है। तो बच्चा कहता है महाराज अगर मैं इस दूध के अंदर रोटी डुबा दूं तो क्या घी लग जाएगा। बेटे की बात सुनकर राजा हंसने लगा। बेटा अगर दूध में रोटी डुबाओगे तो गीली तो होगी पर घी नहीं लगेगा। तो बच्चा कहता है महाराज क्यों, क्या इसका अर्थ कि दूध में घी नहीं है। राजा खुद कहने लगा बेटा दूध में घी तो है पर घी निकालने के लिए कुछ प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। और वो प्रक्रिया क्या है कि दूध में आप जामुन डालोगे तो दही बनेगा, कुछ घंटे इंतजार करना पड़ेगा और दही जब वो बन जाएगा तो उसमें आप मंथन करोगे तो दही में से मक्खन निकलेगा और मक्खन को आग पर गरम करोगे तब जाकर घी निकलेगा। यानी दूध में घी है पर दिखाई नहीं देता। देखना चाहते हो तो एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है कि दूध में जामुन डालोगे फिर कुछ घंटे इंतजार करोगे तब दही बनेगा, दही का मंथन करोगे तब मक्खन निकलेगा और मक्खन को आग पर गरम करोगे तब घी निकलेगा। बच्चा कहता है महाराज जैसे दूध में घी है पर देखने के लिए प्रकट करने के लिए प्रक्रिया अपनानी होती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी हर जगह मौजूद है। कहा हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं और योग्य साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। योग्य साधन जब तक सद्गुरु महाराज के द्वारा नहीं मिलेगा तब तक उस परम प्रभु परमात्मा को कोई देख नहीं सकता। देखने की विधि गुरु महाराज जी की कृपा से जब मिल जाएगी तभी उस प्रभु का दीदार हम कर सकते हैं। सज्जनों बच्चे के मुख से जब इतनी ज्ञान भरी बातें उस राजा ने सुनी तो बच्चे के प्रति वो आकर्षित हुआ कि इतनी कम उम्र में इतना सारा ज्ञान इसे कहां से मिला। राजा खुश होता है, फिर कहता है अच्छा बेटा बताओ मेरा तीसरा प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिए कि भगवान करता क्या है। बच्चा कहता है महाराज आप प्रश्न किए जा रहे हैं और मैं उत्तर दिए जा रहा हूं, पहले आप ये तो बताइए प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला। राजा कहता है बेटा उत्तर देने वाला बड़ा होता है। तो जो सेवक था वो कहता है महाराज आपको अगर आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर चाहिए तो सिंहासन छोड़ के नीचे आना पड़ेगा और अपनी राजसी वेशभूषा मुझे देनी होगी। सज्जनों राजा ने तुरंत नीचे आकर अपने राजसी वेशभूषा बच्चे को थमा दी, सेवक को थमा दी और नीचे खड़ा होकर पूछ रहा है। बच्चा जो था वो राजसी वेशभूषा पहनकर राजा की जगह पर बैठ गया और वहां से जो सेवक था वो पूछ रहा है महाराज आप अपने तीसरे प्रश्न को पूछिए। तो नीचे खड़े होकर राजा पूछ रहा है मेरा तीसरा प्रश्न है कि भगवान करता क्या है। ऊपर बैठ के सेवक जवाब दे रहा है महाराज अभी भी आपकी समझ में नहीं आया। भगवान का काम यही है कि वो कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे। थोड़ी देर पहले इस सिंहासन पर आप बैठे थे और कुछ ही पल में आपकी जगह पर मैं बैठ गया। कहने का तात्पर्य कि रंक को राजा बनाना और राजा को रंक बनाना यही भगवान का
कार्य है। सज्जनों, बच्चे से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारी बातें उससे की कि बेटा इतनी कम आयु में इतने अच्छे संस्कार, इतना सारा ज्ञान तुम्हें कहां से मिला, इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान भरी बातें तुमने कहां से सीखी। तो बच्चे ने, उस सेवक ने कहा, महाराज मैं गुरु दरबार में रहता हूँ, गुरु दरबार की सेवा करता हूँ और वही संतों के सानिध्य से, उन्हीं के मुखारबिंद से ये सब बातें मैंने सुनी है। कहा ऐसे संतों के दर्शन तो हमें भी करना चाहिए। देश का राजा था और छोटा सा सेवक ने उस राजा के अंदर प्रभु को जानने की इच्छा प्रकट कर दी। तभी तो कहा कि सत्संग में वो पावर है कि वो हर किसी के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है। सत्संग की बातें जब उस बच्चे और राजा के बीच में हुई तो राजा जो है उसके अंदर भी इच्छा जागी कि ऐसे संतों से, ऐसे ज्ञान से हमें भी जुड़ना चाहिए।